अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो बात करती हूँ आज पहले नंबर पे तो मैं अपनी घर की बात करूँगी कि जैसे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि अज़वा आ गई तो उसकी अम्मी किधर है? उसकी अम्मी ज़ाहिर है अज़वा आएगी तो अम्मी भी साथ ही आई है, क्योंकि इतनी तो ज़ालिम मैं नहीं हूँ कि बच्ची को मैं ले आती तो उसकी अम्मी को ना लाती, उसकी अम्मी पहले तो बच्ची बाद में। तो अभी तक तो वो हम भी बच्चियों वाले हैं, वो भी बच्ची है। तो ऐसे है कि कितनी परेशानी उसके ऊपर है, कितनी टेंशन उसके ऊपर है, क्योंकि रात को लेके आए तो वो इतना रो रही थी बेचारी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर वाले सब रो रहे थे। अभी तक वो अपने कमरे पे नहीं गई। जो उसके हस्बैंड का कमरा है, उसका था। अभी तक उसने रात की आई, अभी तक वो उस कमरे में नहीं गई। बच्ची को लेके भी नहीं गई, अपनी कुछ चीज़ें थी उसकी वो भी नहीं लेने गई। क्योंकि आपको पता है कि वो कितनी उसके ऊपर परेशानी का हादसा हुआ है। अभी तक वो बच्ची को लेके नीचे ही है। तो ज़ाहिर है उसका घर है, उसने आना तो वो उसकी इद्दत पूरी होती तो आना था, उसने वापस ही आना था, अपने घर में आना था। ये उसका घर है, उसके हस्बैंड का घर है, तो उसने वापस ही आना था, बच्ची के साथ ही आई है। कुछ लोग पूछ रहे हैं इस तरह तो नहीं है ना, उसको बच्ची को उससे अम्मी के बगैर कैसे वो लाते ना, तो वो साथ ही आई है। तो उसको सामने नहीं लाती हूँ, जैसे पहले वो खुशियाँ से आती थी, वो बेचारी अभी वो खुशियाँ से नहीं आई। वो वहाँ से चली, अपनी अम्मी के घर से निकली है तो रोने लगी, तो घर तक वो रोती आई है। तो रात को भी उसने ऐसे ही रो रो के बार बार उठती थी तो रो रही थी कि मेरा मैं इस घर में आई हूँ तो मेरा हस्बैंड याद आ रहा है। मैंने उसको 2-3 दफ़ा सुबह का कहा कि जाओ बेटे अपने कपड़े ऊपर से ले आओ, शावर करो, तो वो उसकी कहती है अम्मी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं कैसे ऊपर जाऊँ, मैं कैसे अपने कमरे में जाऊँ, हिम्मत नहीं पड़ रही। तो मेरी यही दुआ है उस बच्ची को अल्लाह ताला सब्र दे। तो उस सब्र से तो अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी माँ हूँ, मुझे भी माँ को तो बहुत और भी तकलीफ़ होती है, और वाइफ जो यंग होती है उसके साथ ये हादसा हो जाता है तो उसकी कैसी ज़िंदगी बन जाती है, उसकी तो और ज़िंदगी। मैं तो माँ हूँ, माँ को तो तकलीफ़ होती है और उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी कि जैसे वो बच्चे का बाप नहीं, जैसे वो अभी बाबा बाबा करती है तो वो फिर रोना शुरू कर देती है। ऐसे फिर मैं भी उसको हौसला देती हूँ, सिमरन भी हौसला देती है कि आप भाभी ऐसे ना रोए। मैं भी उसको बोलती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, यही हम कर सकते हैं। तो दूसरे व्यूवर्स लोग बात कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है बेबो के बारे में कि बेबो वो जो है ना अभी बीच में टांगे क्यों उड़ाती है ऐसे दूसरे के मसले में। तो क्योंकि बेबो को मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरी वो दोस्त है अच्छी, मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है, उसको मैं समझती हूँ। क्योंकि वो दूसरे के बारे में ऐसे गलत बात तो नहीं करेगी। वो समझती है कि मैंने कैसे बात करनी है, कैसे मैंने लोगों के साथ चलना है। जैसे ही वो 3-4 दफ़ा जा चुकी है, वहाँ कराची जा चुकी है। मैं भी उसके साथ पहले सितारा के पास गई थी, उस वक़्त मेरा चैनल मैंने नहीं बनाया था। तो अभी वो जाती है, 3-4 दफ़ा जा चुकी है, वो उन लोगों को ज़्यादा समझती है। तो वो बात जो भी करती है तो झूठ तो नहीं कहती होगी, सच ही कहती होगी। तो मैं भी उसके साथ ऐसे भी इस बात के ऊपर मैं नहीं करती। पहले जैसे मैं वो दूसरे खानम के साथ वो लड़ाई कर रही थी तो मैंने उसको बोला कि ये बुरी बात है, गालियाँ ना दो, इस तरह अच्छी बात नहीं है। तो उसने बोला ये मेरा लास्ट ही उसके साथ व्लॉग है, नेक्स्ट मैं नहीं करूँगी। तो अभी मसला आ गया उसका सतारा का, उसकी बहन का सलमा का, और दूसरी वो लड़की है जिसकी अभी बर्थडे हुई थी। तो वो मसला ये है कि वो ज़्यादा समझती है, उन लोगों के पास जाती है, 2-2 3-3 4-4 दिन रह के आती है, तो वो ज़्यादा समझती है। हालाँकि उन लोगों के घर में मैं भी गई थी, मैं उन लोगों के साथ अभी तक, क्योंकि मेरे अपने घर के बहुत मसले होते हैं, तो मैं अपने घर के ही मसलों में पड़ी रहती हूँ। जैसे बच्चे हैं माशाल्लाह, आप लोगों को मैंने बताया है, जैसे बच्चे मेरे 8-9 बच्चे हैं, ऐसे बहन-भाई आगे हैं, तो अपने मसलों में ही मेरे से निकला नहीं जाता, बहुत मुश्किल से मैं निकलती हूँ। जैसे मैं बेबो को मिलने चली जाती, आप लोगों को पता वहाँ मेरा घर है इस्लामाबाद में, इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ। तो वहाँ भी फिर उसके साथ मेरा व्लॉग भी बन जाता है, तो मैं उसके साथ मिल लेती हूँ। जैसे ऐसे वहाँ उधर मिली थी
सोनिया मिली थी, उन लोगों के साथ भी बना लिया था। जैसे वो वहाँ वो नैना है, उन लोगों के साथ कभी मैं उधर जाती तो फिर उन लोगों के साथ टाइम मिल जाता तो हम लोग उन लोगों के साथ वो लोग बना लेते हैं। तो ऐसे तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता ना, मैं जाती हूँ। काफ़ी लोग मुझे व्लॉगर भी काफ़ी लोग मुझे करते हैं मैसेज कि आप लोग हमें टाइम दो, हमने मिलना है आपके साथ, व्लॉग बनाना है तो हमारे साथ मिलो। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं फैमिली के साथ बिजी होती हूँ क्योंकि हमारे बाहर के भी काम होते हैं और घर के भी होते हैं। तो इंसान नहीं होता तो चल तो जाती है, तो वरना जब घर में होता है, बड़ा बंदा होता है तो सारे घर में बड़े बंदे नहीं काम चलाने होते हैं। तो इसलिए मेरे पास वो इतना फिर टाइम ही नहीं होता। तो मैं बेबो के साथ लड़ाई करूं, जब मैं बेबो को बोलूं कि तुम ऐसे ना करो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, क्योंकि बेबो बहुत अपनी समझ सोच के ही काम करती है। जैसे उसकी मर्जी है वो करे तो वो कर सकती है, उसकी अपनी लाइफ है। मैं कैसे उसके साथ दखल दे सकती हूँ कि आप इस तरह ना करो। क्योंकि जैसे एक माँ में बच्चे पैदा होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं, तो हर बच्चे का ज़हन और दिल लहदा-लहदा होता है। उसके साथ कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता कि क्यों इसके साथ ऐसे क्यों कर रहा है, दूसरा ऐसे क्यों कर रहा है। हर बंदे का अपना-अपना दिल होता है और अपनी-अपनी बात होती है। हर बंदा अपनी-अपनी बात चलाता है। तो वो एक-दूसरे की बहन-भाई बात नहीं सुनते। अभी आप लोगों को पता है कि कितना स्ट्रॉन्ग वक़्त जा रहा है कि बहन भाई एक दूसरे के साथ, जैसे पहले लोगों का एक मोहब्बत प्यार थी, ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत प्यार आपस में नहीं है। बहन भाइयों से, चाचे मामे जैसे फूफियाँ होगी, वो पहले वाले प्यार मोहब्बत नहीं रह गए। अभी तो यही होता है, किसी के घर में शादी भी होती है ना, तो वो कहते हैं फलाने को, वो पहले तो वैसे लोग कहते थी भेजते थी, कार्ड भेजते थी, अभी ऐसे ही मैसेज कर देते हैं कि शादी तो आप भी आ जाना। वो भी कोई आ जाता तो कहते हैं ठीक है, नहीं आना तो वो भी बुलाते हैं, कहते हैं शादी हाल में आ जाना। शादी हाल में लोग जाते हैं, तो इस तरह ही वो मोहब्बत प्यार ख़त्म हो गया है। जैसे ना घरों में कोई जाए, ना किसी के साथ बैठे। अगर किसी के घर में चले भी जाते तो हर बंदा अपने आप मोबाइलों में मसरूफ़ होता है, कोई किसी की बात ना सुनता है ना करता है। तो इसलिए क्योंकि मैं बेबो को कैसे कहूँ कि बेबो मेरी बात, जो भी बात है तो मेरी माने, मेरी तो वो नहीं मान सकती। ऐसे मैं कह देती हूँ, कोई बात होती है तो वो कहती है ठीक है। जैसे मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी बहुत इज्जत करती है, मेरा एहतराम करती है कि मेरी बड़ी बहन है, उसका हस्बैंड भी बहुत करता है। जैसे वो कह देते हैं कि आपने कह दिया तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो ऐसे मैं बार बार तो नहीं कह सकती हूँ। उसका ये सारा अपना मसला है, अपना मैटर है, उसको जैसे मर्जी वो कर सकती है, जिसके साथ मर्जी वो लड़ाई कर सकती है, किसी की बात कर सकती है। तो हम उसको कैसे रोकेंगे। आप भी समझदार हैं, आप लोग मुझे कोई भी बात होती है तो मैसेज दे देते हैं। तो इस तरह तो मैं उसको कैसे कहूँ कि आप ऐसे ना करो। वो हो सकता है मेरे से अच्छा वो समझती है तो ऐसे करती है। फिर भी अगर मेरा प्रोग्राम बन रहा है 1-2 दिन में इस्लामाबाद जाने का, अगर मैं गई तो जो बात होगी फिर बैठ के करेंगे। ऐसे मैं भी उसको नहीं कर रही कि आप ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, क्योंकि वो समझती, जो बात समझती वो ही कर रही है। आप लोगों को पता है कि हर बंदा अपने-अपने कामों में मसरूफ़ है, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता। क्योंकि जैसे बंदे के अपने घर के काम ख़त्म नहीं होते, अपनी फैमिलियों के ख़त्म नहीं होते, अपने बच्चों के ख़त्म नहीं होते, तो ऐसे में कैसे उसको बोलूँ। तो आप लोग कहते हैं तो ठीक है, इंशाल्लाह मैं उसको मिलूँगी तो ज़रूर मैं उसको कह दूँगी। ऐसे में फ़िलहाल तो मैंने उसको नहीं कहा, क्योंकि जैसे मेरी बहू घर में आई हुई है, तो आप लोगों को कैसे मैं बताऊँ कि मैं कितनी, मेरी वो बहू बहू का मैं देखती हूँ तो मैं कितनी परेशान हूँ। जब वो रोती है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि आज मेरा बेटा नहीं है तो वो बच्ची रो रही है। तो मैं कैसे अभी किसी को कभी फ़ोन करूँ, कभी किसी को फ़ोन करूँ। सॉरी, वो खुद समझदार है, अपना समझती है, जैसे भी वो करेगी तो वो अपनी मर्ज़ी से करती है तो करने दो। आप लोग देखते हैं तो देखो, नहीं देखना तो आप लोगों की मर्जी है। जैसे वो चला रही है उसको चलने दो, देखते हैं कितनी देर तक उसका वो चलते हैं, उसके अपने ये हालात हैं। तो मेरी अपनियाँ जो है ना, मेरे अपने घर के मसले हैं, वही मैं चलती हूँ, ख़त्म करती हूँ। इस के साथ मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर आपके साथ मिलती हूँ। आप शेयर करना, लाइक करना। मैंने ये बात जो की है सही की है और गलत की है, आप लोग ज़रूर इस बात के कमेंट्स करना, मुझे बताना कि मैंने गलत तो नहीं कर, ये जवाब आप लोगों को गलत तो नहीं दिया। तो आप लोग ज़रूर बताना। फिर मैं इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को एक और भी है स्टोरी,
वो मैं आज चाह रही थी कि मैं वो आप लोगों को सुनाऊं, वरना ये बीच में क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कुछ ना कुछ बातें बताते रहते हैं कि ऐसे करना तो ऐसे करना। कल की जो बात थी वो मेरा आज बहुत दिल कर रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो ऐसे ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को वो कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। कल जैसे मैं गई हूँ, एक हादसा हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और सुनाना भी चाहती हूँ, क्योंकि इसी में आप लोग फिर मुझे बताना कि कैसे बंदा इसका जवाब आप लोग क्या देंगे, तो उसके ऊपर फिर मैं आप लोगों को दूसरी बात शेयर करूँगी। तो इसके साथ मैं एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।